लोग करते हैं, आज काल उठ जाएगा मन, आज काल उठ जाएगा, आज काल उठ जाएगा मन, आज काल उठ जाएगा। राम सिमर पछताएगा मन, राम सिमर पछताएगा। गुरु का एहसास है जी। ये वाणी संत कबीरदास जी महाराज की है। संत कबीरदास जी महाराज को हमारे हजूर प्रबोध परम संत कृपाल सिंह जी महाराज फादर ऑफ मॉडर्न स्पिरिचुअलिटी भी कहा करते थे कि आधुनिक युग में संत मत के पिता की उपाधि संत कबीरदास जी महाराज को दिया करते। क्यों? क्योंकि संत कबीरदास जी महाराज ने जो रूहानियत का रास्ता है वो बड़े खोल खोल के छोटी छोटी वाणियों के रूप में हमारे सामने रखा। जितने भी शिष्य है जब वो शारीरिक रूप में यहाँ मौजूद थे कबीरदास जी महाराज, उन्होंने उनको खोल खोल के समझाया कि भाई जो परमात्मा है ना, परम पिता परमेश्वर है, उसको अगर किसी ने पाया है तो कहते हैं वो अपने अंदर पाया। परमात्मा को पाने का रास्ता कहीं बाहर नहीं है, किसी ने पाया है तो अपने अंदर पाया है, और कोई पाएगा तो कहां पाएगा? कहते हैं अपने अंदर पाएगा। परमात्मा बाहर नहीं है। सभी संतों महापुरुषों ने यही कहा, सभी संतों महापुरुषों का मत एक ही है, जो पूरे संत सतगुरु हैं। गुरु पहली सासंग जी गुरु अर्जन देव जी महाराज भी अपनी वाणी में फरमाते हैं, कहते सब किछ घर में बाहर नाही, बाहर टोले सो भरम बुलाई। सब कुछ घर में बाहर नाही, बाहर टोले सो भरम बुलाई। गुरु प्रसाद जिन अंतर पाया, सो अंतर बाहर सुहेगा जी। कहते सब कुछ हमारे इस आत्मा के घर के अंदर है। थोड़ी सी आवाज ना गूंज रही है, विसल सी कर रही है, इसको थोड़ा कम करो। कह रहे कि सब कुछ जो है ना हमारे, ये जो आत्मा का घर कौन सा है? हम कहते हैं ना हमारा ये घर है, माफ करना, ईंटों से पत्थरों से बना हुआ, सीमेंट से बना हुआ घर, हम सोचते हैं ये हमारा घर है। लेकिन महाराज जी फरमा रहे हैं, कहते हैं ये जो शरीर मिला है ना, आत्मा का ये घर है। अभी ये रहने के लिए आत्मा को ये घर दिया गया है गुरु पहचान। तो कहते हैं सब कुछ इसके अंदर है। कबीरदास जी महाराज ने भी यही फरमाया, कहते हैं मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश। कहते हैं इंसान तुम मेरे को बाहर की दुनिया में कहां ढूंढ रहे हो? मैं कहीं बाहर नहीं हूँ, मैं तो कहां हूँ? कहते मैं तो तुम्हारे अंदर हूँ। महाराज जी मौजूदा सरकार परम संत राजेंद्र सिंह जी महाराज इसको समझाने के लिए ना हमारे को एक छोटी सी चीज, एक वाक्य सुनाते हैं। कहते हैं भाई एक बार एक ना इंसान था, उसकी ना कोई चाबी गुम गई। एक इंसान था, उसकी चाबी गुम गई। अब गुरु पहली सासंग जी वो घर के बाहर ना उस चाबी को ढूंढ रहा था। कहते ढूंढ रहा था, एक और इंसान आया, कहते उससे पूछा भाई क्या गुम गया? बोले जी मेरी चाबी गुम गई। कहते ठीक है भाई, वो भी उसकी मदद करने लग गया। तीसरा इंसान आया, उसने पूछा क्या गुम गया? बोले जी चाबी गुम गई है। वो भी उसकी मदद करने लग गया। ऐसे कई सारे आदमी कहते उसकी चाबी ढूंढने में लग गए। अब जब चाबी ढूंढ रहे थे तो कहते कुछ देर बाद एक ना समझदार इंसान आया। उस समझदार इंसान ने पूछा भाई आप सब क्या ढूंढ रहे हैं? बोले भाई इनकी फलाने की ना चाबी गुम गई है। तो उससे पूछा भाई ये बात बताओ, तुमने आखिरी बार चाबी को कहां देखा था? बोले मैंने अपने आखिरी बार ना चाबी को घर के अंदर देखा, घर के अंदर देखा था। तो कहते तुम बाहर क्यों ढूंढ रहे हो? कहते घर के अंदर अंधेरा है, इसीलिए मैं चाबी को कहां ढूंढ रहा हूं? कहते मैं बाहर ढूंढ रहा हूं। बाहर उजाला, घर के अंदर अंधेरा। तो कहते वही हालत हम इंसानों की है। परमात्मा हमारे अंदर है, सभी खुशियां का स्रोत हमारे अंदर है। परमात्मा को सत्य चित्त और आनंद के नाम से जाना जाता है। आनंद का मतलब क्या है? वो खुशियों का भंडार है, सारी खुशियां उसी से आती हैं। लेकिन हम खुशियों को कहां ढूंढते हैं? कहते हैं हम खुशियों को ढूंढते हैं बाहर की दुनिया में, बाहर की चीजों में। सबसे पहले इंसान खुशियां कहां ढूंढता है? सबसे पहले इंसान खुशियों को ढूंढता है कहते हैं अपने शरीर के अंदर। कहते हैं ना पहला सुख निरोगी काया। कहते हैं हम सोचते हैं भाई अगर हम
हमारे शरीर में कोई रोग नहीं होगा, हम बिल्कुल स्वस्थ होंगे ना, हम सोचते हैं हम बड़े खुश रहेंगे, सुखी हो जाएंगे। माफ करना, पहला चीज हम खुशियों को कहां ढूंढते हैं? कहते हैं अपने शरीर में। दूसरा, हम खुशियों को ढूंढते हैं बाहर के रुपया, पैसा, जमीन जायदाद, बाहर की धन संपत्ति में। हमारे अंदर ये घुस गया है कि जितना ज्यादा हमारे पास धन दौलत रुपया पैसा होगा ना, उतने हम ज्यादा संसाधन ले पाएंगे और उतने ज्यादा हम सुखी होंगे। लेकिन गुरु पहली शासन जी, अगर आप अपने आस पास नजर घुमा के देखो, जितने भी अमीर आदमी है, करोड़पति है, अरबोपति है, अगर आप उनसे किसी से जाके पूछो कि भाई क्या आप खुश हो, आपके पास इतनी दौलत है, इतना पैसा है, तो वो आपको बताएंगे कि उनको अभी भी संतुष्टि नहीं है, हाय हाय लगी हुई है। कहते दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णा बस धनवान। कहते कुछ लोग तो इसलिए दुखी हैं क्योंकि उनको बेसिक नेसेसिटी नहीं मिली हुई, बेसिक जो जरूरत की चीजें हैं, रोटी कपड़ा मकान। निर्धन इंसान, गरीब इंसान, कहते हैं उनको ये चीजें नहीं मिली इसलिए वो दुखी है। और कहते हैं अमीर इंसान इसलिए दुखी है, कहते हैं वो तृष्णा, बस तृष्णा का मतलब आकांक्षाएं पूरी नहीं होती, इच्छाएं पूरी नहीं होती, ये मिल जाए वो मिल जाए, और चीजें कमा लूं दुनिया की चीजें, तो कहते हैं वो इसलिए दुखी है। अमीर इंसान जितने ज्यादा रुपए, जितने ज्यादा पैसे, उतनी ज्यादा कहते हैं उसको टेंशन कि मेरे से ये छिन ना जाए, मेरे से ये दूर ना हो जाए। कहते हैं कि नींद तक नहीं आती टेंशन के मारे, स्ट्रेस के मारे। कहते हैं गोली लेनी पड़ती है तब जाके कहते हैं नींद आती है। तो कहते हैं खुशियों का लेना देना रुपया पैसे से भी नहीं है जिसको हम ढूंढते हैं खुशियों। तीसरा, हम खुशियों को ढूंढते हैं कहां ढूंढते हैं? कहते हैं हम ना अपनी रिश्तेदारों में। हम सोचते हैं कि हमारे बेटे बेटी, हमारे पोते पोती, माफ करना, हमारे माँ बाप, हमारे भाई बहन, इनसे हमारे रिश्ते बिल्कुल ठीक होंगे ना, अच्छे होंगे ना, तो हम बड़े खुश होंगे। और ये बिल्कुल ठीक रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, सुखी रहेंगे, तो हम बड़े खुश होंगे। लेकिन कहते हैं कि इनमें से कोई भी चीज, ना तो रुपया पैसा, ना हमारे मित्र सगे संबंधी, और ना हमारा ये शरीर हमारे साथ जाने वाला है। वाणी में आता है, कहते राम गयो रावण गयो, जाको बहु परिवार, कहो नानक फिर कुछ नहीं, सपने जो संसार। कहते इस संसार से बड़े बड़े अवतारी पुरुष, श्री रामचंद्र जैसे, कहते वो भी संसार को छोड़ के चले गए। राम गयो रावण गयो, बड़े बड़े अहंकारी पुरुष रावण जैसे, कहते वो भी संसार में नहीं रहे। राम गयो रावण गयो, जाको बहु परिवार। अब लंका थी, माफ करना, रावण की इतनी बड़ी लंका थी, इतना बड़ा उसका परिवार था, कहते हैं उसका आज कहां नामो निशान है? कहते हैं कहीं पे भी नामो निशान नहीं है। कहते ये जो संसार है ना, बाहरी संसार है, ये कैसे है? कहते ये एक सपने के माफक है। जैसे हम सब रात को जब हम थक जाते हैं तो हम नींद में होते हैं, अक्सर हमारे को ना सपने आ जाते हैं। जब रात को कोई भी सपना आता है तो क्या लगता है, जो भी कुछ हम सपने में देखते हैं ना, क्या लगता है कि बिल्कुल सच लगता है, जैसे बिल्कुल सच्चा है। आपने कोई सपना देखा, आपने सपने में देखा, माफ करना, आपको कोई खजाना मिल गया, कोई और अच्छी चीज देखी, जब वो सपना चल रहा होता है ना, तब क्या लगता है कि जैसे सच में हो रहा है, जैसे सच में हमें खजाना मिल गया, हम बड़े खुश होते हैं। लेकिन जैसे ही हमारे सपने से जाग खुलती है, तब क्या पता लगता है, भाई ये तो सपना था, ये तो सच नहीं था। इसी तरह आपने कोई बुरा सपना देखा, माफ करना, आपने सपने में देखा कोई बुरी चीज देखी, आपका एक्सीडेंट हो गया, आप कहीं से गिर गए, आपकी अचानक जाग खुलती है। जब सपना चल रहा होता है तब क्या लगता है जैसे सच में गिर गया। माफ करना, जैसे ही जाग खुलती है तो क्या पता लगता है, भाई ये तो सच नहीं था, ये तो सपना था। फिर आप शुक्र करते हो, परमात्मा तेरा शुक्र है। तो महापुरुष समझाते हैं ये जो जिंदगी है ना, बाहरी मन इंद्रियों के घाट पे जो हम जी रहे हैं, 5 ज्ञान इंद्रियों से जो हम दुनिया का ज्ञान पा रहे हैं ना, वो धोखा है, वो फरेब है, वो सच नहीं है। आंखों से क्या देखते हैं? कहते बाहर की चीजें, बाहर की वस्तुएं। आईने में देखते हैं अपनी शक्ल, अपने आप को क्या समझते हैं? हम सोचते हैं कि हम ये शरीर है। देखते हैं ना, शरीर हिल सकता है, डुल सकता है, माफ करना, सारे काम करता है, भागता है, फिरता है, खाना भी खाता है। तो हम सोचते हैं ये हमारा असली रूप है। कानों से क्या सुनते हैं? कहते बाहर की आवाजें। नाक से क्या सुनते हैं? बाहर की खुशबू, ये अच्छी खुशबू है, दुर्गंध है। जबान से क्या चखते हैं? बाहर के व्यंजन, ये खट्टा है, ये मीठा है।
और स्पर्श की इंद्री से क्या पता लगता है? कहते हैं शरीर में हजारों सेंसेस है, यहाँ छुओ तो पता लगता है, यहाँ छुओ तो पता लगता है। तो कहते हैं इन 5 ज्ञान इंद्रियों से जो भी हम ज्ञान दुनिया का पा रहे हैं ना, वो सब क्या है? कहते हैं वो झूठ है, वो धोखा है, वो फरेब है, वो सच नहीं है। असलियत कुछ और है, और वो असलियत कहाँ है? कहते हैं बाहर नहीं है, वो असलियत कहाँ है? कहते हैं आपके अंदर ही छुपी हुई है। स्वामी जी महाराज इसको यूं कहते हैं झूठी काया। काया का मतलब क्या होता है? शरीर। झूठी काया झूठी माया, झूठा मन जो रहा लुभाए, सत्संग सच्चा सतगुरु सच्चा, नाम सच्चाई क्या कहूं गाए। कहते हैं कि ये जो 3 चीजें हैं ना, जिनके पीछे इंसान लगा हुआ है, झूठी काया शरीर झूठा है, झूठी माया, जो भी हम इस दुनिया का ज्ञान पा रहे हैं ना, वो सब क्या है? झूठा, फरेब है, धोखा है। और झूठा मन जो रहा लुभाए, जो हमारा मन जो हमारे को इस दुनिया में लगाए रखता है, जो बाहर की दुनिया में इच्छाओं का पूरा करने में हमारा सारा समय व्यर्थ करा देता है, कहते वो भी झूठा है। अब ये मन क्या है? गुरु पहले शास्त्र में कहते मन जो है ना, वो काल का एजेंट है। काल क्या है? कहते नेगेटिव पावर, जिसकी रजा में नीचे की ये 3 चीजें चलती हैं, पिंड खंड और ब्रह्मांड। नीचे के 3 लोग उसके दायरे में चलते हैं, और 84 लाख जिया जून का जो विधान है, जैसी करनी वैसी भरनी का विधान, कहते काल के दायरे में चलता है। काल ने क्या किया? कहते हर एक इंसान के अंदर अपना एक एजेंट लगा दिया, जिसको मन कहते हैं। उसका क्या काम है? कहते हैं कि हमारी आत्मा को ना सच से परे रखना, सच से दूर रखना। इसको समझाने के लिए गुरुबाणी में एक जगह आता, कहते हैं माया मोह सबो जग सोया, एह भ्रम कहो क्यों जाई, एका संगत इकत ग्रह बसते, मिल बात न करते। कहते सारा संसार ना भ्रम में जा रहा है, धोखे में जा रहा है, माया की दुनिया में जा रहा है और सो रहा है। माया मोह सबो जग सोया, एह भ्रम कहो क्यों जाई। कैसे ये भ्रम दूर हो? एका संगति के ग्रह बसते, मिल बात न करते भाई। कहते एक ही शरीर में, एक ही घर में, कहते 2 भाई रह रहे हैं, लेकिन दोनों की बात नहीं होती। ये कैसे है? जैसे एक घर में, एक ही कमरे में 2 सगे भाई रह रहे हो और दोनों आपस में बात ना करते हो। कितने दुख की बात है, कितनी कहते हैं कि पछतावे की बात है। कहते वही हमारी हालत है। ये हमारा शरीर, इसके अंदर हमारी आत्मा है, और हमारा जो परम पिता परमेश्वर है, कहते हैं कि परम पिता परमेश्वर भी इसी शरीर के अंदर है। 2 भाई दोनों ही शरीर में रह रहे हैं, लेकिन दोनों की बात नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि मन ने दीवार खड़ी कर दी। मन दीवार बना हुआ है, तो ये दीवार कैसे टूटे? कैसे हम इस भ्रम से, इस सपने से बाहर आए? महापुरुष समझाते हैं, कहते 2 तरीके हैं बाहर आने के। कहते एक तरीका तो ये है, जब हमारी शारीरिक तौर पे मौत होगी, जब हम इस संसार को छोड़ के चले जाएंगे, जब ये शरीर यहीं का यहीं धरा रह जाएगा, सारे मित्र सभी संबंधी भी यहीं के यहीं रह जाएंगे, जब हम इस शरीर को छोड़ के जाएंगे तो ये सपना टूटेगा। फिर जाके पता लगेगा भाई सच तो कुछ और ही है, सच तो अंदर था, बाहर तो हम सब झूठ था, माया की करीब था, तब पता लगेगा। पहली चीज। और दूसरा तरीका और भी है। वो तरीका क्या है? कहते हैं वो तरीका है संतों महापुरुषों का तरीका, गुरुओं का तरीका। वो क्या है? कहते हैं जीते जी मरने की विद्या सीखना। कबीरदास जी महाराज इसको यूं फरमाते, कहते जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने ही तो पाइए पूर्ण परमानंद। कहते दुनिया तो मरने से डरती है, माफ करना, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, लेकिन मेरे को मरने की खुशी है। क्यों? क्योंकि मैं तो रोज मरता हूं, मैं रोज इस शरीर को खाली करता हूं, अंदर के मंडलों में जाता हूं और उस परम पिता परमात्मा की ज्योत के साथ जुड़ता हूं। जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने ही तो पाइए पूर्ण परमानंद। कहते मर के ही तो परम पिता परमात्मा मिलेगा। कबीरदास जी महाराज एक जगह और फरमाते, कहते मरता मरता जग मुआ, मर भी न जाने कोई, ऐसी मरनी जो मरे बहुर न मरना हुए। कहते सारा संसार बार बार इस दुखों भरे संसार में आता और जाता रहता है 84 लाख जिया जून में, लेकिन इसको अभी तक असली मरना ही नहीं आया।
मरता मरता जब हुआ, मर भी न जाने कोई। कहते एक बार हम जीते जी मरना सीख जाएं, एक बार हम इस शरीर से ऊपर उठना सीख जाएं, शरीर को शांत करें, मन को शांत करें, तो क्या होगा? कहते हमारी आत्मा इन 9 दरवाजों को, 5 चक्रों को खाली करके यहाँ इस 10वें द्वार पे, छठे चक्र, आज्ञा चक्र पे आ जाएगी। यहाँ पे परमात्मा की ज्योत के हमारे को दर्शन होंगे। एक बार हम इस शरीर को खाली करके यहाँ 10वें द्वार के रूप को एकाग्र कर लेना, तो कहते हैं बार बार हम इस दुखों भरे संसार में नहीं आएंगे। हमारा छुटकारा 84 लाख जिया जून से हो जाएगा। तो कबीरदास जी महाराज यही फरमा रहे हैं इस वाणी में, कह रहे राम सिमर पछताएंगा मन, राम सिमर पछताएंगा। कहते पापी जिया लोभ करत है, आज काल उठ जाएगा। कहते हैं जो मन हमारे साथ लगा रखा है ना काल भगवान ने, इसका काम क्या है? हमारे को दुनिया की इच्छाओं में और दुनिया के विचारों में लगाए रखना। और इच्छाओं की खास बात क्या है? कहते हैं एक इच्छा अगर पूरी हो जाए ना, तो ये नहीं है कि सब कुछ खत्म हो गया, संतुष्टि हो गई। फिर क्या होगा? मन हमारे को किसी और इच्छा में लगा देगा। माफ करना, एक छोटा सा एक वाक्य आता मन की इच्छाओं के ऊपर। कहते हैं एक बार एक पंडित जी थे, वो राजा जी के पास गए। अब उस दिन ना राजा जी ने ना बड़ा दान पुण्य करना था, तो कहते हैं कि वो पंडित जी थोड़ी लेट पहुंचे, देरी से पहुंचे। तो जो भी उन्होंने दान की सामग्री थी, आटा था, चावल था, जो भी चीजें थी ना, वो उनकी खत्म हो गई थी, दान की सामग्री। तो कहते जो पंडित जी लेट पहुंचे, सिपाहियों को कहा भाई मैं तो थोड़ा लेट हो गया, आप कृपा करके मुझे जो दान दक्षिणा है ये दे दो। अब वो बोले जी देखो जी अब तो समय समाप्त हो गया। तो कहते मेरे को एक बार राजा जी से मिला। तो वो पंडित जी चले गए राजा जी के पास। राजा जी को कहते उनकी तारीफ करने लगे, आप तो बड़े अच्छे हो राजा जी, आप जैसा तो कोई नहीं है इस आसपास के इलाके में, तो क्या पूरे देश प्रदेश में आपके जैसा कोई भी नहीं है। जब इतनी तारीफ की राजा की, राजा बड़ा खुश हो गया, बोला भाई तुम बड़े अच्छे मालूम होते हो। कहते बाकी सब लोगों को, क्योंकि ये दान की सामग्री तो खत्म हो गई है, बाकी सब लोगों को तो हमने चावल दाल और ये सब चीजें दी थी, लेकिन तुमने क्योंकि मेरी बड़ी तारीफ की है, तो कहते मैं जो तुम्हारे को ना सोने की अशर्फिया दूंगा, सोने के सिक्के, सोने की अशर्फिया दूंगा। तो अपने सिपाहियों को बोला भाई इनका ना थैला ले जाओ, जो थैला लाए थे, और इनका थैला जो है ना सोने की अशर्फियों से भर लो। अब वो खजाने की ओर ले गए, शाही खजाने की ओर, और जो पंडित जी का जो थैला था ना वो भरने लगे अशर्फियों से। कहते हैं कि वो पंडित जी का थैला भर रहे हैं। अब उस थैले की ना एक खास बात थी। क्या खास बात थी? कहते हैं वो जितना भरता ना उतना वो थैला बड़ा होता चला जाता, जितना वो अशर्फियां उसके अंदर भरते उतना थैला और बड़ा होता, थैला भरता नहीं कभी, और बड़ा होता गया। ऐसा करते करते क्या हो गया? कहते पूरा खजाना जो है ना वो खाली हो गया, अशर्फियां सारी थैले के अंदर, लेकिन थैला अभी भी नहीं भरा। और वो सिपाही परेशान हो गए। कहते राजा के पास गए, भागे। राजा को कहते हैं राजा जी वो थैला तो नहीं भरा, लेकिन हमारा खजाना जो है वो खाली हो गया। बोले वो तो छोटा सा थैला था। अब पंडित जी को बुलाया, अब पंडित जी से पूछा, पंडित जी ये बताओ ये कैसा थैला है आपका जो भरता ही नहीं? तो पंडित जी मुस्कुराए और पंडित जी ने कहा ये जो थैला है ना ये आपके और मेरे मन के जैसा है। मन में कहते जितनी आप उसकी इच्छाएं पूरी करोगे ना, कहते उसकी और इच्छाएं जैसे बढ़ती चली जाती है ना, कहते ऐसे ही मेरा ये थैला है। तो गुरु प्यारे साध संगत जी मन का भी यही हिसाब है, जितनी आप उसकी इच्छाएं पूरी करो ना, कहते उसकी इच्छाएं क्या होती है? कहते हैं और बढ़ती चली जाती है। फॉर एग्जाम्पल, पहले इंसान के पास ना संसाधन नहीं होते थे, वो क्या करता था? पैदल पैदल जाता था, खुश रहता था। फिर देखा भाई समय के अनुसार साइकिल आ गई, इच्छाएं बढ़ी कि मेरे पास साइकिल होनी चाहिए, अब साइकिल ले ली। अब साइकिल के बाद कहते हैं कि लोगों को देखा भाई लोगों के पास स्कूटर आ गया, इच्छाएं और बढ़ गई, मेरे पास स्कूटर होना चाहिए। उसमें भी शांति नहीं हुई गुरु प्यारे साध संगत जी। फिर क्या हुआ? देखा किसी के पास बाइक है, मेरे पास बाइक होनी चाहिए। अब बाइक आ गई, कहते हैं नहीं बाइक में तो क्या होता है, माफ करना, धूप भी लगती है, गर्मी भी लगती है, बारिश भी होती है, सारी चीजें। अब क्या चाहिए?
कहते अब गाड़ी चाहिए, अब छोटी गाड़ी है, कम बंदे आते, कहते जी अब बड़ी गाड़ी चाहिए। कहते तो ये जो मन की इच्छाएं है ना, ये कभी भी खत्म नहीं होती। तो कबीरदास जी महाराज हमारे को क्या फरमा रहे हैं, ऐ मन तू क्या कर, कहते राम सिमर पछताएगा मन, राम सिमर पछताएगा। अगर हम दुनिया की इच्छाओं को पूरा करते करते ही सारा समय हमने दुनिया में ही बिता दिया ना, तो क्या होगा, ये जो समय है ना, ये बड़ा अनमोल है, ये लिमिटेड है, ये बीत जाएगा। संत नामदेव जी महाराज इसको यूं फरमाते, कहते यह संसार हाट को लेखा, यह संसार हाट को लेखा, सब कोई बणिजे आया, जिन जस लादा तिन तस पाया, मूर्ख मूल गवाया। कहते यह संसार ना एक बाजार है, एक व्यापार का स्थान है, यह संसार हाट को लेखा, सब कोई बणिजे आया, सब कोई यहाँ व्यापार करने आए हैं। कहते अब व्यापार करने के लिए कोई ना कोई पूंजी चाहिए होती है ना, कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट करते हो, आप पूंजी लगाते हो, तो कहते हैं हमारे को भी एक पूंजी दी गई है सबको। वो क्या पूंजी है, कहते हैं हमारे को परमात्मा ने श्वासों की पूंजी दी। हमारे को इस मनुष्य चोले में जो समय दिया है ना, वो लिमिटेड है, सांसें गिन के दी गई है। हम इन सांसों का इस्तेमाल कैसे करते हैं, उस पे आधारित है कि हमारी आगे की जिंदगी क्या होगी। अगर हम इस श्वासों का इस्तेमाल अपने आप को जानने में और अपनी आत्मा का मिलाप परम पिता परमेश्वर में कराने में करते हैं, तो हमारी आत्मा का छुटकारा सदा सदा के लिए 84 लाख जीवन से हो जाएगा। और अगर हमने इस श्वासों की पूंजी का इस्तेमाल दुनिया कमाने में किया, दुनिया कमाई, दुनिया खाई, दुनिया पी, दुनिया की चीजें कमा ली, बहुत सारी चीजें इकट्ठी कर ली, लेकिन होगा क्या अंत समय, कहते दुनिया की कोई भी चीज हमारे साथ जाने वाली नहीं, यहीं की यहीं रह गई। तो कहते हैं कि वो इंसान जिसने सारा समय दुनिया में बिता दिया, कहते हैं वो मूर्ख इंसान है, उसको जो मूल था ना, मूल, वो भी उसने गवा दी, मूर्ख मूल गवाया। तो आगे क्या फरमा रहे, लालच लागे जन्म गवाया, माया भरम भुलाएगा, लालच लागे जन्म गवाया, माया भरम भुलाएगा, धन जो बन का गर्भ न कीजे, कागज जो गल जाएगा, धन जो बन का गर्भ न कीजे, कागज जो गल जाएगा। आगे फरमा रहे हैं, कह रहे जो मनुष्य चोला बड़े भागों से मिला है। एक जगह आता वाणी में, कहते मनुष्य जन्म दुर्लभ है, होए न बारंबार, तरवर से पत्ता झरे, बहुर न लागे डार। कहते ये जो मनुष्य चोला है ना, बड़े भागों से मिला है। ये ऐसे है जैसे पेड़ पे कोई पत्ता हो, अगर पेड़ से वो पत्ता झड़ जाए, नीचे गिर जाए, तो कहते हैं कोई भी ऐसी दुनिया की कोई ताकत नहीं बनी जो उस पत्ते को वापस पेड़ के साथ जोड़ दे, उसमें जीवन डाल दे, उसके अंदर वापस सांस डाल दे। तो कैसे ऐसे ही मनुष्य का चोला है। गुरबाणी में एक जगह और भी आता, कहते 184 जून सबाई, मानस को प्रभ दी बड़ी आई, इस पौड़ी तक जो न चुके, सो आए जाए दुख पाएंगे। कहते परमात्मा की रजा में 84 लाख जिया जून रची गई, 184 जून सबाई, मानस को प्रभ दी बड़ी आई। कहते परमात्मा ने इंसान के चोले को ऊंचा स्थान दिया, बड़ियाई दी। कहते हैं अगर ये मनुष्य चोला पाके भी अगर हमने इससे फायदा नहीं उठाया तो क्या होगा। कहते हैं बार बार इस दुखों भरे संसार में 84 लाख जिया जून में आना और जाना पड़ेगा। गुरबाणी में एक जगह और भी आता, कहते कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन गुरंगा, कई जन्म पंखी शर्फ होयो, कई जन्म हैबर वृक्ष जोयो, मिल जगदीश मिलन की बरिया, चिरंकाल अदे सजरे। कहते कई जन्म भाई कीट पतंगा, कभी हमारी आत्मा कीड़े की जोनी में गई, कभी पतंगे की जोनी में गई, कई जन्म गजमीन कुरंगा, कभी हम हाथी बने, कभी हम मछली बने, कई जन्म पंखी शर्फ होयो, कभी हम पक्षी की जूनी में गए, कभी सांप की जूनी में गए, कई जन्म हैवर वृक्ष जोयो,
कभी बैल बन के जोते गए, कभी घोड़े की जूनी में गए, कभी वृक्ष की जूनी में गए। कहते तरह तरह की जोनियों में बड़े ही दुख भोगने के बाद बड़े ही भागों से हमारे को क्या मिला? कहते ये मनुष्य का चोला मिला। इसलिए मिला, कहते मिल जगदीश मिलन की बरेरा। कहते अपनी आत्मा का मिलाप परम पिता परमेश्वर में कराने के लिए मिला और अपनी आत्मा का छुटकारा 84 लाख जिया जून से कराने के लिए मिला। अगर हमने इस चोले का फायदा नहीं उठाया तो हमारी आत्मा को बार बार 84 लाख जिया जून में आना और जाना पड़ेगा। अब गुरु प्यारी साध संगत जी, सवाल ये उठता है कि परम पिता परमेश्वर जो हमारे अंदर है उसको पाए कैसे, उससे मिलाप कैसे हो, कैसे 84 लाख जिया जून से हमारा छुटकारा हो। कहते हैं कि कोई अगर ऐसा संत महापुरुष मिल जाए, कोई मिली हुई रूह मिल जाए जिसने खुद परमपिता परमात्मा से जो एक में हो, जिसका मिलाप खुद परमपिता परमात्मा से हुआ हो, अगर वो हमारे को रास्ता बता दे कि कैसे परमपिता परमात्मा से मिलाप हो सकता है, तो कहते हैं हमारा भी जो आना जाना है, आवागमन है, आने जाने का जो चक्र है वो खत्म हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने दिल्ली जाना है या आपने जयपुर जाना है या कहीं और भी जाना है, तो कोई जो जयपुर आता जाता हो, कोई जो दिल्ली आता जाता हो, उससे आप क्या पूछ लो, उससे आप रास्ता पूछ लो, भाई मेरे को भी बता दो कैसे जाना है, तो वो आपको दया करे और आपको रास्ता बता दे या आपको अपने साथ ले ही जाए, तो कहते हैं आप भी उस जगह जाने के लायक हो सकते हो। इसी तरह ये संत महापुरुष होते हैं। जैसे गुरबाणी में आया ना, ऊपर लिखा हुआ है सतगुरु प्रसाद। हम सब जपजी साहब पढ़ते हैं, हर रोज पढ़ते हैं, काफी भाई जपजी साहब पढ़ते हैं, बहनें भी पढ़ती हैं, माताएं भी पढ़ती हैं। उसमें क्या आता है? कहते हैं एक ओंकार, एक ओंकार कर्ता पुरुष निर्भो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सहबंग, और उसके बाद क्या आता है? कहते हैं गुरु प्रसाद। कहते वो परमपिता परमेश्वर वो एक है, एक ओंकार कर्ता पुरुष, उसी ने सारी सृष्टि रची है, सारी बातें निर्भो, वो उसको किसी का भय नहीं, निर्वैर उससे किसी का वैर नहीं, अकाल मूरत अजूनी सहबंग, वो जून में नहीं आता, और कहते उसके बाद क्या है? कहते गुरु प्रसाद। कहते उस परमपिता परमेश्वर से मिलाप कैसे हो सकता है? कहते हैं जब कोई पूर्ण संत महापुरुष अपना प्रसाद दे तो उससे मिलाप हो सकता है। अब वो प्रसाद कौन सा प्रसाद होगा? एक तो प्रसाद बाहरी रूप प्रसाद होता है, हम सब बैठते हैं कड़ा प्रसाद बनाते हैं, कोई और प्रसाद बनाते हैं, लेकिन वो प्रसाद कहते हैं अंतर का प्रसाद है। जैसे अभी मैंने आपके सामने अर्ज की, गुरु अर्जन देव जी महाराज ने फरमाया था ना, कहते सब कुछ घर में बाहर नाही, बाहर टोला सो भर बुलाएं, और उसके बाद क्या आया था? कहते गुरु प्रसाद जिन अंतर पाया, गुरु प्रसाद जिन अंतर पाया सो अंतर बाहर सोइला जियो। उसका ये लोक भी सवर गया और परलोक भी सवर गया, जिसने गुरु के प्रसाद को अंतर में पाया। गुरुवाणी में एक जगह आता, कहते ये जो शरीर है ना, ये खुद परम पिता परमेश्वर के रहने का स्थान है, ये उसने खुद बनाया है। एक जगह वाणी में आता, कहते जिसका ग्रह तिन दिया ताला, कुंजी गुर सो पाई, अनेक उपाव करे नहीं पावे बिन सदगुरु शरणाई। कहते जिसने घर बनाया ना, उसने क्या किया? कहते अपने से मिलने के स्थान पे क्या कर दिया? कहते खुद ही ताला लगा दिया। जिसका ग्रह तिन दिया ताला, कुंजी गुरु सो पाई, और चाबी किसको दे दी? कहते वक्त के पूर्ण संत सदगुरु को दे दी। कुंजी गुरु सो पाई, अनेक उपाव करे नहीं पावे बिन सदगुरु शरणाई। हम कितने ही बाहर मुखी उपाय कर लें, कितना ही जप कर लें, कितने ही तप कर लें, कितना ही व्रत कर लें, कितना ही शरीर को दुख पहुंचा लें, लेकिन ये जो 10वां द्वार है ना, ये खुलता नहीं। कब खुलता है? कहते जब कोई पूर्ण संत महापुरुष अपनी शरण में हमारे को ले लेते हैं। नामदान के दिन क्या होता है? कहते ये जो 10वां द्वार है ना, ये जो वज्र की वाड़ है, ये खुल जाता है। वाणी में आता, कहते 9 दरवाजे 9 दर फीके, रस अमृत 10वें चुमीजे। कहते इस शरीर में जो परम पिता परमेश्वर के रहने का स्थान है, कहते इसमें ना 9 दरवाजे जो बाहर की दुनिया में खुलते हैं,
कौन कौन से 9 दरवाजे हैं? कहते 2 आंखें, 2 कान, 2 नासिका, 6 जीवा, 7 बुधा और इंद्री, 9 दरवाजे। 9 दरवाजे 90 दर फीके। कहते इनमें रस नहीं है, इनमें अमृत नहीं है। रस अमृत सच्चाई आपको कहां मिलेगी? कहते रस अमृत 10वें चुईजे। कहते जो सच्चाई है, जो अमृत है, जो परमात्मा का नाम है ना, वो इस 10वें द्वार पे मिलेगा। और ये 10वां द्वार कहते जिसको पूरे गुरु की शरण नसीब नहीं हुई ना, कहते उसका क्या है? कहते उसका बंद पड़ा हुआ, खुला नहीं अभी। और वो खुलेगा कैसे? जब कोई पूर्ण संत महापुरुष अपनी तवज्जो देगा। वाणी में आता, कहते गुरु मिल ताके खुले कपाट, बहुर न आवे जोनी बात। कहते जब पूरा गुरु मिलता है ना, वो अपनी तवज्जो देता है नाम दान के दिन, तो ये जो 10वां द्वार है ये खुल जाता है। हमारी आत्मा अंदर की दुनिया में प्रवास करने के, अंदर की दुनिया में उड़ान करने के लायक हो जाती है। जीते जी मरने की विद्या सीख जाती है। तो क्या होता है? कहते हैं हम बार बार 84 लाख जिया जून के चक्कर में नहीं आते। तो यहाँ संत कबीरदास जी महाराज क्या फरमा रहे हैं? कह रहे हैं लालच लागे जन्म गवाया, माया बरम बुलाएगा, धन जो बन का गर्भ न चीजे, कागज जो बन जाएगा। कहते हैं इंसान जो अपने आप को शरीर समझता हुआ सारी जिंदगी बिता लेता है, अपने शरीर को ही सच समझे बैठा है, लेकिन कहते हैं ये ना एक कागज के माफक है। कागज होता है ना, जैसे गुरु प्यारी शास्त्र में, अगर आप उसको बाहर रख दो और ऊपर से बारिश आ जाए, पानी पड़ जाए, तो क्या होता है? कागज क्या होता है? कहते गल जाता है, किसी काम का नहीं रहता, फट जाता है। कहते इसी तरह हमारा शरीर है, हमारा शरीर भी एक मशीन के माफक है। कोई मशीन होती है ना, समय के साथ क्या होती है? कहते वो ना वैसे काम नहीं करती जैसे वो नई आई थी ना तब। कोई भी मशीन आप देख लो, आपके घर कोई स्कूटर है, कोई बाइक है, कोई वॉशिंग मशीन है, कोई फ्रिज है, या कोई भी ऐसी चीज है, समय के साथ क्या होता है? कहते हर एक चीज की एक मियाद है, वो खराब हो जाती है। फिर क्या करते हो? किसी मैकेनिक के पास लेके जाते हो। कहते हैं हमारा भी शरीर एक मशीन के माफक है, इसमें भी त्रुटियां आ जाती है, खराबियां आ जाती हैं। कभी इसको बुखार हो रहा है, कभी हार्ट की दिक्कत हो रही है, कभी बीपी नॉर्मल नहीं है, बड़ी बड़ी बीमारियां हो रही हैं शरीर को। फिर क्या करते हैं? भागे भागे डॉक्टर के पास जाते हैं। तो कहते हैं ये जो शरीर है ना, इसका आप गर्व मत करो, बाहरी धन का भी कोई आप अभिमान मत करो। क्यों? क्योंकि ये कागज के माफक है, ये सदा सदा रहने का मुकाम नहीं। आगे क्या फरमा रहे हैं? जो जम आए केश गह पटके, ता दिन किछ ना बसाएगा। जो जम आए केश गह पटके, ता दिन किछ न बसाएगा। सिमरन भजन दया नहीं कीनी, तो मुख चोटा खाएगा। सिमरन भजन दया नहीं कीनी, तो मुख चोटा खाएगा। कहते हैं जब अंत समय आएगा ना, ये शरीर जो एक किराए का मकान है, रेंटेड व्हीकल है, ये जब छोड़ना पड़ेगा तो क्या होगा? कहते हैं कि वो इंसान जिसको पूरे गुरु से नाम की दौलत नहीं मिली, उसका क्या हाल होगा? कहते हैं उसको लेने यम या यम के दूत आएंगे और यमराज के दरबार में पेश करेंगे। वहां पे उसके कर्मों का लेखा जोखा होगा। कहते हैं कि अच्छे कर्मों का अच्छा फल और बुरे कर्मों का बुरा फल या बुरा दंड। वाणी में आता ना कि कर्मी आपो आपनी के नेड़े के दूर, जिन्नी नाम दे आया गए मुशक्कत घाल, नानक तेनु पूजलै केती छुटी नाल। कहते कि हम जैसे, स्वामी जी महाराज ने इसको यूं फरमाया, हम जैसे जैसे कर्म करते हैं ना, वैसा वैसा हमें फल मिलता है। कि कर्म जो जो करेगा तू, फिर वही भोगना भरना। कहते जैसे जैसे हम कर्म करेंगे ना, उसी के हिसाब से हमारे को चोले मिल जाएंगे। अगर हमने बहुत अच्छा कर्म किया, बहुत दान पुण्य किया, तो हो सकता है हमारे को देवी देवताओं की भी छूट मिल जाए, लेकिन कुछ सीमित समय के लिए। उसके बाद हमारे को
वापिस 84 लाख जियाजून में आना और जाना पड़ेगा। स्वर्गों में, नरकों में तरह तरह की, कहते हैं कि कर्मों का जो भुगतान करने के लिए तरह तरह की चीजें बनाई है यमराज ने, माफ करना, और काल भगवान ने। तो वही फरमा रहे हैं, कह रहे ज्यो जमाए केश गए पटके। कहते हैं जब यमराज आते हैं, यमदूत आते हैं ना, तो वो किसी का लिहाज नहीं करते। वो क्या करते हैं, आत्मा को कहते हैं बालों से पकड़ते हैं और कहते हैं आत्मा को बड़े दुख दर्द देके इस शरीर से बाहर निकालते हैं। महाराज जी फरमाते, कहते हैं कि जीव आत्मा को, जिसको अनुभव नहीं है ना शरीर छोड़ने का, शरीर खाली करने का, कहते हैं उसको ना इतना दर्द होता है जैसे 1000 बिच्छू एक साथ डंक काट जाए ना, कहते हैं इतना दर्द होता है शरीर खाली करते हुए, जब जम इस शरीर से आत्मा को निकालते हैं मौत के टाइम। तो कहते हैं ज्यो जमाए केश गए पटके, ता दिन किछ ना बसाएगा। कहते हैं उस दिन कोई भी चीज हमारे काम आने वाली नहीं। आगे फरमा रहे हैं, कह रहे सिमरन भजन दया नहीं कीनी तो मुख चोटा खाएगा। कहते उस दिन हम पछताएंगे। कबीरदास जी महाराज कहते हैं, कहते 8 दिन पाछे गए हरि से किया ना हेत, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। कबीरदास जी महाराज एक जो और भी फरमाते हैं, कह रहे सत नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, पाछे फिर पछताओगे जब प्राण जाएंगे छूट। कहते अब तो सतनाम की लूट लगी हुई है, ये मनुष्य चोला मिला, बड़े भागों से मिला, ये नाम की कमाई करने के लिए मिला है, अपनी आत्मा का मिलाप परमपिता परमेश्वर में कराने के लिए मिला है। कहते अगर अब हमने इस मौके का फायदा नहीं उठाया ना, तो कहते अंत समय क्या होगा, कहते फिर हमारे कुछ भी बस में नहीं रहेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, कहते हमें पछताना पड़ेगा, फिर कोई भी चीज हमारा, कोई भी हमारी बात नहीं सुनेगा। एक छोटा सा वाक्य आता कि भाई मौत के समय ना इंसान के साथ क्या होता है और गुरु के दर्शनों से कितना लाभ होता है, सत्संग से कितना लाभ होता है, इसके ऊपर कहते एक छोटा सा वाक्य आता है, आपके सामने अर्ज करता हूं। कहते ये वाक्य जो है ना गुरु नानक देव जी महाराज की जिंदगी का है। गुरु नानक देव जी महाराज एक बार ना किसी गांव से जा रहे थे, पैदल पैदल यात्रा करते थे उस समय। तो कहते हैं एक गांव से गुजरे तो एक सेठ जी थे, एक सेठ जी थे। सेठ जी मतलब आप समझ सकते हो कि उस समय क्या होता था, जो व्यापार करते थे ना वो बड़े बड़े सेठ व्यापार करते थे, बहुत सारी चीजें दिया करते, उसके बदले वही खाते बनाया करते कि भाई किसको कितना दिया, किससे कितना लेना है। तो वो सेठ जी थे, गांव में गए हुए थे, उन्होंने अपने जो भी उन्होंने उगाही करनी थी, पैसे लेने थे, उस जगह से उन्होंने पैसे इकट्ठे कर लिए थे और उनके पास ना बहुत सारे बही खाते थे, उनका बहुत सारा वजन हो रखा था। अब शाम का समय हो गया था, अंधेरा होने वाला था। अब उनको ना ये डर लगने लगा, भाई रात पड़ गई ना तो कहीं पैसे कोई लूट ना ले। तो उन्होंने क्या किया, कहते आवाज लगानी शुरू की, भाई मेरे को जो है ना मेरे बही खाते उठा लेगा और मेरे को सही सलामत पास के गांव तक पहुंचा देगा ना, उसको मैं एक कौड़ी दूंगा। ये आवाज लगा रहे थे। अब गुरु नानक देव जी महाराज की नजर पड़ी लाला जी पे, सेठ जी पे। कहते ना जिस पे रहमत से भरी एक नजर हो जाए, तीनों दुनिया से वो बेगाना बशर हो जाए। कहते उनकी तो एक नजर का सवाल है और हमारी जिंदगी बन जाती है। तो कहते सेठ जी पे एक दया मेहर भरी नजर पड़ गई। तो कहते हैं वो दयाल हो गए, सतगुरु दयाल महाराज जी आ गए गुरु नानक देव जी महाराज सेठ जी के पास। सेठ जी से पूछते, हाँ जी सेठ जी। कहते भाई मैं आपको एक कौड़ी दूंगा अगर आप मेरा ये जो वजन है ना ये उठवा लो और मेरे को पास के गांव तक छोड़ दो। अब गुरु नानक देव जी महाराज सच्चे पातशाह, उनको क्या दुनिया की दौलत की जरूरत है। वो क्या कहते हैं, कहते सेठ जी मेरे को कौड़ी कौड़ी नहीं चाहिए, मैं आपका ये वजन उठाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त क्या है, कहते जब तक हम चलेंगे ना तब तक आप मुझे कोई परमात्मा की बात सुनाना, कोई सत्संग की बात सुनाना, जब तक हम चलेंगे। अब सेठ जी सोच में पड़ गए। कहते भाई पूरी जिंदगी हो गई, मैंने तो कोई सत्संग किया नहीं, ना मुझे कोई सत्संग की बात आती है। कहते मैं इनको कहां से सुनाऊं। बोले भाई मैंने कभी भी सत्संग नहीं गया, मेरे को कोई सत्संग की बात नहीं आती। अब गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा चलो सेठ जी तुम्हें सत्संग की बात नहीं आती ना,
तो क्या करो, मैं सुनाता हूं और तुम सुनो। तुम सुन तो सकते हो? बोले हाँ ठीक है, इसमें क्या दिक्कत है, सुनने में क्या दिक्कत है? तो कहते हैं कि वो जो वजन था वही खाते थे, वो गुरु नानक देव जी महाराज ने उठा लिए और कहते हैं दोनों चल पड़े। अब महाराज जी दयाल हो गए, उनको सत्संग की बातें समझा रहे हैं, खोल खोल के समझा रहे हैं, ये मनुष्य जीवन कैसे मिला है, क्यों मिला है, और इसको अगर पूर्ण करना है, अगर इससे पूरा पूरा फायदा उठाना है तो कैसे कर सकते? जो सत्संग में बातें होती हैं, आम बातें, कहते हैं खोल खोल के समझा रहे हैं। अब सेठ जी को कोई बात समझ में नहीं आ रही, पहली बार सत्संग सुना है, ऊपर से बातें जा रही है सारी। अब कहते हैं वो सुनाए जा रहे हैं, इनका ध्यान कभी इधर जा रहा है कभी इधर जा रहा है, सुन नहीं रहे, लेकिन चलो चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं। 1 घंटा बीत गया गुरु पहली सात संगत जी, और जो पास वाले गांव में जहां पहुंचना था ना, कहते हैं वहां पहुंच गए। जब पहुंच गए तो गुरु नानक देव जी महाराज ने जो बही खाते थे वो सारे किसको दे दिए? कहते सेठ जी को दे दिए। ये लो सेठ जी संभालो। कहते सेठ जी जाने से पहले मेरी एक बात सुनते जाओ। कहते आज से ठीक 1 हफ्ते बाद आपकी मौत आने वाली है, आपकी मृत्यु होने वाली है, और आपको लेने यम या यम के दूत आएंगे और आपको यमराज के दरबार में पेश करेंगे। वहां पे आपके कर्मों का हिसाब किताब होगा। आपने पूरी जिंदगी कहते कोई खास अच्छे कर्म नहीं किए, कोई भी अच्छा कर्म नहीं है आपका। आपने लोगों का खून निचोड़ा है, किसी से ठगेबंदी कर, ये कर वो कर, दुनिया में ही सारी जिंदगी बिता दी आपने, आपका कोई अच्छा कर्म नहीं है। वो आपसे पूछेंगे कि आपको आपके अच्छे कर्मों का फल पहले चाहिए या फिर आपके बुरे कर्मों का दंड आपको पहले दिया जाए। कहते हैं आपका एक ही अच्छा कर्म है, वो क्या है? कहते हैं वो है 1 घंटे ये जो सत्संग आपने सुना है ना, यही आपका अच्छा फल है। तो पहले आपका जो अच्छा कर्म है ना उसका फल पहले ले लेना, और बुरे कर्मों का जो दंड है ना वो बाद में भुगतना। आपसे पूछा जाए, आप गुरु प्यारे साध संगत जी कहते हैं जो अंधे इंसान होते हैं ना, अनपढ़ तो नहीं कह सकते, अंधे इंसान कह सकते हैं, जिसकी आंखें होते हुए भी उसको दिखता नहीं, उसने सेठ जी ने सोचा पता नहीं कौन भगवे वस्त्र डाला हुआ है, उसको क्या पता गुरु नानक देव जी महाराज सच्चे पातशाह है। कहते पता नहीं क्या बड़ा है, इसको क्या पता मैं हफ्ते में मरने वाला हूं। हाँ ठीक है कोई बात नहीं, देख लेंगे, बड़े देखे तेरे जैसे हो, मेरे को ठगना चाहता है, पैसे हेठना चाहता है, सोचा। आप कहते हैं कि संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। तो कहते ठीक 1 हफ्ते बाद कहते सेठ जी की मृत्यु हो गई, उनको हार्ट अटैक आया और वो मर गए। मरने के बाद कहते हैं यमदूत आए, बड़ी यातनाएं देके सेठ जी की आत्मा को शरीर से निकाला, बड़ी पीड़ा दी, और कहते हैं कि मारते पीटते हुए और कहते हैं यमराज के दरबार में ले जाके पेश किया। वहां पे यमराज ने भाई खाता खोला उसके कर्मों का, देखा भाई ये भी बुरा कर्म है, वो भी बुरा कर्म है, कहते बुरे बुरे कर्म है, कोई अच्छा कर्म है ही नहीं। यमराज गुस्से में आ गया, आग बबूला हो गया, और सेठ जी को क्या कहता, पापी तेरे को तो घोर नरकों की आग में जलना पड़ेगा, तेरे को उल्टा लटकाया जाएगा, गर्म तेल में कहते हैं कि डाला जाएगा। अब सेठ जी कांप उठे, उसको महापुरुष याद आ गए, भाई उस संत महात्मा ने कहा था, कहते भाई अपने अच्छे कर्मों का फल पहले ले लेना। यमराज को कहते हैं कि मेरा एक अच्छा कर्म है जी, मरने से ठीक 1 हफ्ते पहले मैंने 1 घंटे सत्संग सुना है, आप देखो चेक करो। यमराज ने वो पन्ना खोला तो क्या देखते हैं भाई 1 घंटे सत्संग लिखा हुआ है वहां पे। अब यमराज वही क्वेश्चन पूछते हैं, सवाल पूछते हैं, कहते भाई बताओ तुम्हारे को इस 1 घंटे सत्संग का फल पहले चाहिए या फिर तुम्हारे बुरे कर्मों का दंड तुम्हारे को पहले दिया जाए। अब कहते हैं मरता क्या ना करता। सेठ जी क्या कहते हैं, कहते मेरे को जो है ना मेरे अच्छे कर्मों का जो ये 1 घंटे का सत्संग का फल है ना, कहते ये मेरे को पहले दे दो और मेरे बुरे कर्मों का दंड मेरे को बाद में दिया जाए। अब उसने हिसाब लगाया धर्मराज ने, यमराज ने, तो क्या कहा कि भाई इसको सेठ जी की आत्मा को ना ले जाओ, स्वर्ग में ले जाओ। 10 घंटे का स्वर्ग, कहते 1 घंटे सत्संग के बदले 10 घंटे का स्वर्ग दे दिया। आप कहते सेठ जी जा रहे हैं स्वर्ग में, तरह तरह की चीजें हैं, तरह तरह की बहुत अच्छी चीजें हैं, भोग विलास की चीजें हैं, बहुत अच्छी खूबसूरत चीजें हैं, लेकिन सेठ जी का ध्यान मन कहीं नहीं लगा। क्यों? क्योंकि चिंता सता रही,
भैया 10 घंटे तो बीत जाएंगे, इसके बाद क्या होगा, मेरा नरकों में जाना पड़ेगा, पता नहीं कितनी यात्राएं देंगे, कितने दुख वहां सहने पड़ेंगे। अब किसको याद कर रहे हैं? कहते हैं उसी को, उसी संत महापुरुष को याद कर रहे हैं, गुरु नानक देव जी महाराज को याद करें। तो कहते थे जब हम सच्चे मन से परमपिता परमेश्वर को याद करें ना, तो वो जरूर हमारी पुकार को सुनता है। ऐसे कहा जाता है कि परमपिता परमेश्वर जो है